बड़ी घड़ी को मैं ले आऊँ यहाँ पे 5-7 करोड़ वाली ले लेंगे कि नहीं? नहीं जी, मेरे में तो इतनी पसली नहीं है। इमरान साहब जो है वो भी अपनी बुशरा बीबी के हाथों मजबूर हैं। खान साहब के सारे फैसले बुशरा बीबी साहब कर रही हैं। सारे नहीं, कम से कम ये लूट मार वाले तो वही कर रही हैं कि जेड़ा पन्नोगे वो लाल ही निकलना है। कौन बंदा है जो ये कहेगा कि हाँ जी ये वारदात मैंने की थी? कल्ला बंदा नहीं खा सकता। फरा बीबी भी विच ही थे, बुशरा बीबी थे, कबीना शामिल हो सकती है। दुकानदार को पहली तो बात है कि वो खरीदनी ही नहीं चाहिए, और अगर दुकानदार भी खरीद लेता है दैट मीन्स कि वो भी उसके अंदर बराबर का शरीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबिदीन। नाज़रीन, हम इस वक्त एक घड़ियों की मशहूर दुकान के बाहर मौजूद हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि शफीक अहमद साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि खान साहब ने उनको घड़ी बेची है और उनकी स्टैंप वगैरह भी यूज़ की गई थी, उन्होंने इनकार कर दिया है कि मैंने वो घड़ी नहीं खरीदी और ना ही मेरी कैपेसिटी है। और अब जो है हम उससे एक बड़ी दुकान, क्योंकि उनकी जो दुकान है वो खस्ता हालत की है और छोटी सी दुकान थी, अब उनसे बेहतर और बड़ी दुकान के बाहर हम मौजूद हैं। इनके अंदर जाते हैं और मालिक अगर यहाँ पे मौजूद है उनसे पूछते हैं कि क्या इनके अंदर कैपेसिटी है वो घड़ी खरीदने की। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का एहसान, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बड़ी अच्छी अच्छी घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ सबसे महंगी घड़ी कितने की है? बस मुनासिब ही हैं जी, कोई तकरीबन आप समझ लें 3-4 लाख रुपए तक हमारे पास मैक्सिमम वॉच यहाँ पे होगी। और जो बड़ी घड़ी को मैं ले आऊँ यहाँ पे 5-7 करोड़ वाली ले लेंगे कि नहीं? नहीं जी, मेरे में तो इतनी पसली नहीं है कि मैं ये 5-7 करोड़ वाली, और ख़ास करके जो खानसा वाली वॉच होगी वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे बैग पे ना तो कोई MNAs हैं ना कोई MPAs हैं। तो ना आपका जुल्फी बुखारी साहब से सलाम? ना ही मेरी किसी, हाँ जी, किसी से भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आपने शफीक साहब की दुकान देखी है? शफीक साहब की मैंने दुकान देखी हुई है। आपकी दुकान से बेहतर तो दुकान नहीं है उनकी। नहीं नहीं, उनकी तो छोटी सी शॉप है, लेकिन उनका प्योरली काम जो है ना वो है यूज्ड वॉचेस का ही। हमारा ब्रांड न्यू का है। और यूज्ड वॉचेज वो 150-200 वाली नहीं ना है, वो तो तकरीबन 2.25 अरब की है। उनके पास महंगी ही होती हैं, सारी घड़ियाँ महंगी ही होती हैं उनके पास, जितनी भी हैं वो ज़्यादा कॉस्ट। कहते हैं मेरी कैपेसिटी नहीं है इतनी। शफीक साहब का कल बयान जारी हुआ है, उसमें वो कहते हैं मेरी तो कैपेसिटी नहीं है ये। वैसे ये बात शफीक साहब की बिल्कुल 200% सही है कि उनकी कैपेसिटी उस घड़ी को लेने की है नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान साहब जो हैं वो भी अपनी बुशरा बीबी के हाथों मजबूर हैं। वो मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स इवन अगर आप शादीशुदा हैं तो वो जिस तरह कहते हैं कि ये फैसले तो ईवान के बंद कमरों में होते हैं, अब खान साहब भी हो सकता है, होम मिनिस्ट्री करती है जी, वो होम मिनिस्ट्री ही सारे फैसले तय हो रहे होते हैं। आप समझते हैं खान साहब के सारे फैसले बुशरा बीबी साहब कर रही हैं? सारे नहीं, कम से कम ये लूट मार वाले तो वही कर रही हैं। अच्छा, तो मैं ये बताएं, ये जुल्फी बुखारी साहब के साथ उनकी एक कॉल लीक हुई है जिसमें वो कह रही थी कि खान साहब की कुछ घड़ियाँ हैं जो यूज़ में नहीं हैं, आप बेच देंगे। जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं मेरी वो आवाज़ ही नहीं है। अगर जुल्फी बुखारी ये कह देता है कि जी मेरी आवाज़ नहीं है, तो कह सकता है भाई, यहाँ कौन बंदा है जो ये कहेगा कि हाँ जी ये वारदात मैंने की थी या ये हरकत मैंने की हुई है? हर बंदा ही झूठा है, हर बंदा झूठा है। जिसको भी वो पंजाबी च जिन्हों कहीदा है कि जेड़ा भनोगे वो लाल ही निकलना है। घट किसी ने कोई घट नहीं है इत्थे, तो तुसीं किसी रेहड़ी वाले नूं मौका दिओ खां ते देखो घट उन्हें भी नहीं करनी। ठीक है, अब ये बताएं, आपकी ये जो दुकान है इसमें तकरीबन कितनी को इन्वेस्टमेंट हुई होगी? 2-4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की, या ज़्यादा की? मेरा ख्याल है ये बताना मैं मुनासिब नहीं। अच्छा, अप्रोक्सीमेट इतने की होगी जितनी की वो घड़ी है? नहीं, उससे तो बहुत कम होगी, उससे तो बहुत कम होगी। अच्छा, आप पूरी दुकान भी बेचें तो आप वो घड़ी नहीं ले सकते? हाँ नहीं, मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो शफीक साहब की दुकान भी आपके जैसी है, इससे हाँ भी जी। कुछ बुरी नहीं, हालत शफीक साहब की वो बात आपकी बिल्कुल सही है, शफीक साहब की ताकत नहीं है वो घड़ी लेने की। ठीक है। अच्छा, मैं ये बताएं, अगर शफीक साहब खुद इनकार कर रहे हो? शफीक साहब का नाम इस्तेमाल हो गया होगा, बाकी तो सारा वही एक घन चक्कर ही है। जिसने लेनी थी, जिसने देनी थी, वो सारा एक सर्कल ही घूमना था। मीडिया पे हाइप बननी थी, खाम खा वो भी एक हाइप बना दी गई है। नहीं तो वो जो बाहर से साहिब दुबई से कह रहे हैं कि मुझे फरा गोगी साहिबा यहाँ आकर दे के गई हैं घड़ी, और उनके पास वो घड़ी मौजूद भी है। बिल्कुल दी होगी, और वो इसमें कोई शक नहीं है, दी होगी। वही तो बात कर रहा हूँ कि शफीक साहब तो खाम खा इन्वॉल्व हो गए। बाकी जिन्होंने लेना था, जिन्होंने देना था, वो सारे इधर ही हैं। कौन सा वैसे किसने खाए होंगे इस घड़ी के? इतनी महंगी घड़ी? देखो जी, ये कल्ला बंदा नहीं खा सकता। अच्छा, हाँ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾ ਬੀਬੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ
सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान की पूरी कबीना शामिल हो सकती है, ये कोई ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी घड़ी अगर कोई बंदा लेके आपके पास आए, जिसकी जो अमाउंट है, जो ऑपोजिशन बता रही है वो तो अरबों में बता रही है, तो कोई लेके आए तो आप किस तरह से खरीदते हैं, उसकी SOPs क्या होती हैं? मेरा ख्याल है कि सिर्फ घड़ी नहीं, कोई भी चीज़ अगर कोई भी बेचने के लिए आता है, खा उसकी वैल्यू कितनी भी है, सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो उसकी ओनरशिप जो है वो डिफ़ाइन करना लाजमी होती है कि ओनर उसका कौन है। क्या उसको वो ओनर ख़ुद ही आके बेच रहा है? अगर ओनर ख़ुद नहीं है और कोई और आके उसको बेच रहा है तो दुकानदार को पहली तो बात है कि वो ख़रीदनी ही नहीं चाहिए, और अगर दुकानदार भी ख़रीद लेता है दैट मीन्स कि वो भी उसके अंदर बराबर का शरीक है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, शहजादा सलमान की वो घड़ी थी, तो शफीक अहमद साहब क्या ऐसे ही आए और एक आम से कागज़ पे वो 1.5-2 अरब रुपए की घड़ी खरीद सकते हैं, आप समझते हैं? 1.5-2 अरब रुपए की घड़ी शफीक साहब ख़रीद तो नहीं सकते, लेकिन अगर लाइक किसी की भी हो और कोई दुकानदार ख़रीद लेता है तो उसमें वो उसका थोड़ा बहुत लालच होता है कि चलो यार मुझे भी कुछ 4 पैसे इसमें बच जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 4 नहीं, यहाँ तो कई सारे ही पैसे थे। अच्छा मुझे ये बता दें कि ये कानूनी तरीकाकार इसका क्या है, अगर इस तरह की कानूनी चीज़ें- तरीक़ेकार यही है कि आपको इसकी ओनरशिप का मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद जो ओनर है वो अपने ID कार्ड पे या उसकी एक प्रॉपर तहरीर लिखे कि हाँ जी मैं लॉफुल तरीके से और अपनी मर्ज़ी से इसको अपनी कोई भी चीज़ बेच रहा हूँ, खा वो घर हो, गाड़ी हो, नहीं, हम घड़ी वैसे हो, मोबाइल कुछ भी वगैरह हो, कुछ मोबाइल हो, खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं खास तौर पर, तो उसका भी ID कार्ड की कॉपी लेते हैं, उसका और तरीक़ेकार भी वही होता है जो मोबाइल का है, और घड़ी का भी वही तरीक़ेकार है कि उसकी ID कार्ड की कॉपी के साथ ओनर अपने खुद रजामंदी शो करके अपने साइन अंगूठा वगैरह जो भी होता है एक। नाज़रीन इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ मैं कि जो लाहौर की महंगी तरीन दुकानें हैं उनमें रफ़ीक सन्स जो हैं वो टॉप पर आती है, और रफ़ीक सन्स के बारे में बाकायदा तौर पर आपने सोशल मीडिया पर मीम्स भी पढ़ी होंगी कि वड्डा तो रहंदा नहीं रफ़ीक सन्स दा मुंडा। तो ये वो रफ़ीक सन्स हैं, अगर इनकी कैपेसिटी नहीं है इस तरह की कोई भी घड़ी ख़रीदने की, और अगर ये वो घड़ी ख़रीद नहीं सकते तो कोई आम सा शख्स जो शफीक नामी, जो खुद इस बात से मुकर रहा है कि मैंने इस तरह की कोई घड़ी ना तो ख़रीदी है और ना ही इस तरह की किसी भी किस्म की चीज़ में वो मुलव्वस हैं, और ना ही उनकी ये कैपेसिटी है, ना ही उनकी कैपेबिलिटी है कि वो इतनी महंगी घड़ी ख़रीद सकें जो शहज़ादा सलमान ने इमरान खान साहब के लिए बनवाई हो और लिमिटेड एडिशन हो। तो जनाब इन्होंने तो कर दिया है इनकार, रफ़ीक सन्स वाले तो नहीं खरीद सकते, इनसे बात बढ़ चुकी है। अब शफीक साहब ने भी नहीं खरीदी, रफ़ीक साहब ने भी नहीं खरीदी, तो ये खरीदी किसने है ये इमरान खान साहब से पूछेंगे। आप भी पूछिए, हम भी पूछते हैं।